दोस्तों कैसे हो। दोस्तों आपको पता ही है कि डीएनएस अलाउंस अभी तक लागू नहीं हुआ है, ठीक है। और यार मार्च से एंड होने वाली है और अभी तक डीएनएस अलाउंस का अपडेट नहीं आया है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डीएनएस अलाउंस कब तक आपको मिल सकती है, इस बार कितना मिलेगी, ठीक है। और यार जितना एक्सपेक्टेड था उतना इस बार नहीं बढ़ पाया है, ठीक है ना। तो पूरा आपको बताएंगे कि क्यों डिले हो रही है, ठीक है ना, कब तक मिलेगी, एरियर मिलेगी या नहीं, ठीक है ना। तो पूरा जो अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हाल फिलहाल का न्यूज़ है कि गवर्नमेंट अनाउंसेज 2% डीए हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नो हाउ मच सैलरी विल इंक्रीज। तो आपको बताएंगे कितना आपका सैलरी बढ़ सकती है। ये तो कंफर्म हो चुका है कि 2% ही इस बार डीए बढ़ेगी, ठीक है ना। विथ दिस 2% इंक्रीज डीए विल नाउ इंक्रीज फ्रॉम 53% टू 55। तब पहले आपको पता ही था कि 53% डीए चल रहा था। दिसंबर मतलब कि दिसंबर 2024 तक आपका 53% डीए था और जनवरी से बढ़ना था, लेकिन अभी तक उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि अब आपका 2% डीए बढ़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार ही डीए आपको बढ़ता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसके अनुसार ये आपका 55% हो चुका है, ठीक है ना। 55% हो चुका है। देयर विल बी सिमिलर इंक्रीज इन डीएनएस रिलीफ। जो पेंशनर्स है उनको डीएनएस अलाउंस की जगह डीएनएस रिलीफ मिलती है, तो उनका भी 2% बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इफ़ एन एम्प्लॉइज बेसिक सैलरी, अगर किसी एम्प्लॉई है जो लेवल 1 का एम्प्लॉई है, उसका स्टार्टिंग बेसिक सैलरी आपको पता ही 18,000 होता है। तो अगर 18,000 है तो उसका सैलरी में कितना बढ़ोतरी होगी। तो 18,000 का आप 2% निकालेंगे तो 360 रुपये आएगा। तो 360 रुपये उसका पर मंथ सैलरी में इंक्रीमेंट आपको मतलब सैलरी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और अगर पूरा 1 ईयर का कैलकुलेट किया जाए 360 इंटू 12, तो उसका टोटल आ जाएगा 4,320। तो 4,320 रुपया, 4,320 रुपया उसको ईयरली, एक ईयर में फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो द यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 28 मार्च 2000 मतलब 25 को 28 मार्च को उन्होंने अप्रूव कर दिया है 2% इंक्रीज इन द डीएनएस अलाउंस। 2% उन्होंने इस अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन अभी जो ऑफिशियल डीओपीटी का ऑर्डर आता है वो अभी नहीं आया है फॉर सेंट्रल एम्प्लॉय एंड डीएनएस रिलीफ फॉर आपका पेंशनर्स अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। दिस हाइक इन डीए एंड डीएनएस रिलीफ विल बी इफेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी 1 जनवरी से इफेक्ट हो जाएगा फ्रॉम जनवरी 1, 2025 फॉर ओवर 1 करोड़ सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा 1 करोड़ एम्प्लॉई है तो सभी को मिलेगा। एंड पेंशनर सिंस दिस हाइक अनाउंसमेंट इज ऑलरेडी डिलेड, बहुत लेट हो चुका है बाई एटलीस्ट 15 to 20 डेज, 15-20 दिन का लेट हो चुका है। आपको पता ही है कि पहले होली तक आ जाता था, लेकिन इस बार नहीं आया। द सैलरी एंड पेंशनर फॉर द बोथ ऑफ अप्रैल विल सी इंक्रीज डीए अलॉन्ग विथ एरियर्स फॉर 3 मंथ। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना के एरियर के साथ आपका जो अप्रैल मंथ का सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार कम हुआ है, जितना उम्मीद की जा रही थी कि 3% बढ़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ ईयर से 6-7 साल से आप देख रहे होंगे 3 से 4% डीए हर साल बढ़ता था, लेकिन इस बार 2% ही बढ़ा, ठीक है ना। तो द गवर्नमेंट यूजुअली अनाउंस डीए हाइक बाई एनियली बिफोर फेस्टिवल लाइक होली एंड दिवाली एवरी ईयर, ठीक है। तो जैसे जनवरी में जो बढ़ता था वो आपका होली से पहले अनाउंसमेंट हो जाता था, और जुलाई में बढ़ता था वो आपका क्या बोलते हैं दीपावली से पहले अनाउंसमेंट हो जाता था, लेकिन इस बार डिले हो गया। एंड बट दिस टाइम द जनवरी जून साइकिल हाइक वाज नॉट अनाउंस्ड बिफोर द होली फेस्टिवल एज फार एज द क्वांटम ऑफ इंक्रीज इज कंसर्नड। दिस इज द लोवेस्ट इंक्रीज इन द लास्ट 7 ईयर। जो लास्ट 7 ईयर है हर साल बढ़ा था लगभग 3 या 4%, लेकिन इस बार पूरे 7 साल में लगभग सबसे कम डीए आपका बढ़ा है, ठीक है ना। हाउ मच विल एम्प्लॉई एंड पेंशनर गेट, उनका कितना परसेंट बढ़ेगा, तो आपको पता ही है कि 2% बढ़ा, तो पहले 53% था तो अब 55% हो गया। तो उस हिसाब से अगर आपका बेसिक सैलरी जितना था तो उसका मतलब बेसिक सैलरी इंटू 2% कर लेंगे। उसके साथ साथ जो आपका टीपीटी मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो उस पर भी 2% आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर आप जिस सिटी में है उसके हिसाब से वो मिलता है, ठीक है। तो बेसिक तो बढ़ेगा ही, साथ में आपका जो टीपीटी मिलता है उसमें भी 2% आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बेसिक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक 400-500 तो कम से कम जो लेवल 1 में है उनका भी बढ़ेगा, ठीक है, 400 आसपास। तो ठीक है, बस इस वीडियो में आपको यही बताना था। और इस बार तो आपको पता ही है कि सबसे कम है। तो ठीक है यार, अगले बार लेकिन उम्मीद है कि जो आपका
जो जुलाई से बढ़ता है उस बार 4% बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस बार 0.11% से ही लगभग 3% बढ़ने से रह गया, ठीक है ना। तो अगले बार उम्मीद है कि 4% आपका DA बढ़ेगी। इस बार तो 2% बढ़ेगी, लेकिन अगले बार जो जुलाई में बढ़ेगी उस बार 4% बढ़ेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन सा टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।